वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज का निबंध टॉपिक है फिट इंडिया अभियान। ठीक है, तो इस पर ऐसे लिखने से पहले, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, आपको 4 से 5 मिनट आपको स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, उस 4 से 5 मिनट में आप जो है स्ट्रक्चर में कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, और फिर उन कीवर्ड्स को ही सेंटेंसेस में फ्रेम करके बहुत ही जबरदस्त ऐसे लिख पाएंगे जिसमें आपकी कोहेसिवनेस, फ्लो, रिलेवेंसी और कंटेंट सब कुछ एकदम जबरदस्त होगा। यानी आप सारी चीजें अच्छे से करेंगे तो एग्जामिनर के पास कोई मौका बचेगा नहीं कि बहुत ज्यादा वो आपके मार्क्स काटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ वीडियोस और आते रहेंगे, आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर कीवर्ड्स में जैसे बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्लोगन अगर लिखें तो बहुत अच्छा है, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, स्लोगन लिखने से फायदा ये होता है कि आपका नेगेटिव कुछ नहीं जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। इवन कभी से कभी कभी तो 7 से 8 नंबर भी बढ़ जाते हैं, 5 से 6 भी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका कम नहीं होने वाला है स्लोगन से। ठीक है, और अगर आप स्लोगन खुद से लिखें तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो आपको यूनिक बनाएगा। ठीक है, तो हम बताएंगे कि कैसे जो है लिखा जाता है। आप खुद से बना सकते हैं, यहाँ पे हम 3 से 4 आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, 3 से 4 स्लोगन। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रस्तावना की। तो कुछ प्रस्तावना में आपको क्या क्या चीजें, कुछ कीवर्ड लिखने चाहिए। पहले तो कुछ स्थिति डेवलप करते हुए चलना चाहिए जिसमें आपका टॉपिक आ जाए, है ना, जैसे फिट इंडिया, फिर उसे डिफाइन कर देना चाहिए, कब हुआ, किसने किया, ये सब चीजें आपको प्रस्तावना में डाल देनी है। ठीक, तो इतने में क्या होगा, आपकी प्रस्तावना जो है लगभग 50 से 60 वर्ड की हो जाएगी। ठीक, जो कि सफिशियंट है एज पर 250 वर्ड ऐसे। ठीक है, उसके हिसाब से इतने में होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिससे आप क्योंकि 100% तो कोई भी याद नहीं रख पाता। वैसे तो चीजों को समझिए, जब समझ में आ जाएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैसे चीजें लिखनी है, कीवर्ड्स का कैसे सहारा लेना है, स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। ठीक है, तो आपको काफी ईजी हो जाएगा। तो चलिए मेन बॉडी की बात करें, यानी मुख्य भाग। अब मुख्य भाग में भी आपको क्या क्या लिखना है, जैसे आपको कुछ पोर्शन रखना है जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके फायदे बताएंगे, फिर चुनौतियां बताएंगे। ठीक है, और फिर जो है प्रयास बताएंगे। तो जब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर एक्सप्लेन पहला नंबर, फायदे दूसरा नंबर, तीसरा चुनौतियां, चौथा प्रयास, तो आप देख रहे होंगे एकदम क्रम में है, यानी ये ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। ठीक, प्रॉपर सीक्वेंस है जिससे आपका जो फ्लो जो है एकदम जबरदस्त आएगा। यहीं पर अगर आप चुनौतियां पहले लिख दें, मान के चलो व्याख्या से, ठीक है, या प्रयास इससे फायदे के आसपास रख दें, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फ्लो जो है बिगड़ जाएगा और वहीं पर मार्क्स कट जाते हैं। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पहले लिखनी है और कौन सी चीज बाद में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली रटने वाला काम नहीं है, रटने के लिए बहुत सारी पीडीएफ और भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर से, फिर आप इजीली इसे ही सेंटेंसेस में फ्रेम करके ऐसे बना लेंगे। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, और जुड़ने के लिए इसमें आपको हेल्पलाइन नंबर दिया होगा जिससे जो है आप कोई भी क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें इसमें। जैसे हमने एकदम सीक्वेंस में सब रखा था फ्लो में, तो व्याख्या में क्या क्या होना चाहिए, जैसे इसके क्या उद्देश्य है, क्या क्या इसमें शामिल है, कौन सी मिनिस्ट्री से कंट्रोल करती है। कोई अगर इंडेक्स आपको पता हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि इंडेक्स का काफी अच्छा रोल रहता है अच्छे मार्क्स दिलाने में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडेक्स। अगर आपको कोई इंडेक्स पता हो या फिर कोई रिपोर्ट पता हो, ठीक है, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट या फिर जो भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, यूएन की हो गई, तो इस तरीके से वो बहुत मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है एग्जामिनर के माइंड पे। ठीक है, और फिर इसके जो आप टारगेट्स यानी लक्ष्य जो है वो बता सकते हैं। ठीक, जैसे ये खत्म होगा फिर आप फायदे पे आ जाइए। मोटापे, उच्च रक्तचाप, ये सब चीजें इससे ओवरकम होंगी, तनाव कम होगा, मन का तेज बढ़ेगा, इस तरीके से फायदे बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफी फायदे बताएं, आप वर्ड लिमिट के हिसाब से चीजें करें। ठीक है, और चुनौतियां में बात करें, जैसे आप ये चीजें, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज देखें तो बहुत इजी हो गया, सब ऐसे ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। ठीक है, तो चुनौतियां जैसे कैसी, एक गरीबी चुनौती सबसे बड़ी है ना, सूखा पड़ जाती वो है, मिलावट है,
सामान जब हेल्दी की बात चल रही है तो आपको शुद्ध चीजें मिल कहाँ रही है ना। तो मिलावट भी एक तरीके से चैलेंज है उसमें। पीने योग्य पानी, पोर्टेबल वाटर की बात करें तो ये भी सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक। अब वायु प्रदूषण भी कहीं तक इसमें चैलेंज है। तो अच्छी हेल्थ पाने में ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर कुछ इन चीजों से निपटने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने प्रयास भी किए होंगे, वो भी आपको लिख देना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कुछ इको पार्क खोले गए हैं, खेल के मैदान खोले जा रहे हैं। ठीक है। पहले अगर बात करें दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर तो काफी अच्छे लेवल में चल रहे हैं। ठीक है। और जगह जगह थोड़े प्रयास तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। सैनिटेशन सेंटर खोले जा रहे हैं, गरीब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यानी वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। हैप्पीनेस क्लासेस की शुरुआत दिल्ली में हुई है। तो ये कुछ एफर्ट है, गिने चुने, आपको जितने याद रह जाए उतना अच्छा है। ठीक है। और फिर इसके बाद बात करें निष्कर्ष, यहाँ पर मेन बॉडी आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसी को सेंटेंसेस में आपने फ्रेम कर देना है। ठीक है। अब आप जब निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन जो है हमेशा कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट होगा तो लगेगा कि हाँ दिस इज द कंक्लूजन, यहाँ से कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है, एग्जामिनर पे सीधा क्लिक करेगा। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जामिनर चेक करता है, उसे पता ही नहीं चले कंक्लूजन आया है कि नहीं आया है। तो ये भी ऐसी चीज होती है। आपको जब अभी सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे इन कीवर्ड्स को, तो आपको दिखाएंगे कि एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमने जो कंक्लूजन इस फिनिश किया है एज पर टॉपिक, राइट। तो वो चीजें भी देखेंगे। तो इसमें जनता का दृढ़ संकल्प की बात करें, सबके साथ सबके विकास की करें, स्वास्थ्य ढांचा और स्वच्छ वातावरण जो है हम जनरेशन को दे पाएंगे, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यही जो कीवर्ड्स हैं बस उसी को फ्रेम कर देना है। तो चलिए अब पहले तो मैं आपको कुछ स्लोगन बता देता हूँ। ठीक है। स्लोगन में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया होगा कि आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। ठीक। पहली क्या है कि स्लोगन जो है आपका एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना छोटा हो उतना छोटा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करें तो रिदम होना चाहिए। ठीक है। रिदम होना चाहिए। और तीसरी बात करें तो आपका रिलेवेंट होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके रिलेवेंट, ठीक है, ये चीजें आपके स्लोगन में अगर ये 3 चीजें हैं तो आपका स्लोगन जो है वो परफेक्ट स्लोगन होगा और आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा सीधा एग्जामिनर के माइंड पर। ठीक है। तो चलिए, एक तो ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हैं जैसे वसा बोलते हैं फैट को। ठीक है। तो फैट जलाएं जीवाश्म नहीं, जीवाश्म मतलब फॉजिल्स। ठीक। तो वसा जलाएं जीवाश्म नहीं और हमेशा मजबूत रहें, एकदम सही बात है। आप या तो ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं या फिर जैसे ये स्लोगन बना सकते हैं। आप स्लोगन में देखेंगे तो देखो रिदम बन रहा है, एकदम सेम चीज पे फिनिश हो रहा है, तो ये रिदम वाली बात होगी। रेलेवेंट की बात करें तो बिल्कुल रेलेवेंट है क्योंकि फिट इंडिया की बात चल रही है इसमें। और छोटे की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स में ये कंप्लीट कर दिया गया है। तो होता क्या है, जब आप स्लोगन 7 से 10 या 6 से 10 इतने वर्ड्स में जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कभी कभी अगर 6 के बना दिया आपने तो 2 भी लिख सकते हो, एक एंड में एक शुरू में। ठीक। और इसके अलावा ये है कि आप के पास वर्ड लिखने के लिए काफी बच जाते हैं। जैसे 250 वर्ड का ऐसे है, प्लस माइनस जाएंगे 25 तो आपका 275 तक जा सकते हैं। तो जब आप 10 से 12 में यानी 6 के आपने 2 लिखे तो 12 वर्ड में अगर ये खत्म कर दें तो फिर भी आपके पास 263 यानी आप अराउंड 260 के अराउंड वर्ड और भी लिख सकते हैं, अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जब सारी चीजें लिखना चाहोगे तो आप जनरली 260 वर्ड पे तो पहुंच ही जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप स्लोगन बनाएं, इजीली बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो फिट इंडिया अभियान बढ़ाएगा देश की शान। इसी तरीके से दूसरा बस बहुत ही चेंज किया, शान की जगह पर मान कर दिया। फिट इंडिया अभियान बढ़ाएगा देश का मान। ठीक है। क्योंकि खेल वगैरह में देखें तो उसमें भी हेल्प मिलेगी, अगर इस अभियान से देखें तो बड़े लेवल पे इंडिया की पहचान और अच्छी होगी, है ना, शान बढ़ेगी, मान बढ़ेगा। ठीक है। फिट इंडिया योजना रोगों को होगा रोकना। तो आप देख रहे होंगे एकदम रिदम है आपका और शॉर्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 6-7 वर्ड में ही बन जा रहा है। ठीक है। तो तीनों ची क्वालिटीज हैं इसमें, रिलेवेंट है, रिदम है और एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो यहाँ पर कुछ स्लोगन है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको 3-4 यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, जो सेंटेंसेस थे, जो कीवर्ड्स थे उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपको स्थिति कुछ डेवलप करनी है। अब जैसे ये आपका टॉपिक है फिट इंडिया यानी खेलों से, सेहत से रिलेटेड आपका टॉपिक है, तो उसी हिसाब से जो है आप उसकी शुरुआत करेंगे। तो हमने फेमस पर्सन्स का कुछ नाम ले दिया, जैसे ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, पीवी सिंधु आदि जैसे कई खिलाड़ियों ने वसा को जलाया।
और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी पहचान बनाकर भारत का गौरव बढ़ाया। ठीक है, एकदम सही शुरुआत हो रही है, एकदम सटीक स्थिति डेवलप हो रही है। अब देखिए, अब इसी से है ना, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस, क्योंकि खेलों से जुड़ा सब चीज है, तो बिल्कुल हमने खिलाड़ियों का नाम दिया। फिर बोला कि राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। तो आपने बता दिया कि किसने करी और कब करी, दोनों चीजें ऐसा आ गई इसमें, किसने और कब, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, अब इसका नेचर बताएं कि कैसा है, मतलब सिंपली वर्ल्ड लेवल का है कि इंडिया के लेवल का है, क्या स्टेट लेवल का है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। तो एक तरीके से नेशन वाइड है, तो एक जो है राष्ट्रव्यापी अभियान है जो लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया, एक तरीके से बता दिया कि ये क्या है। ठीक है, तो बस इतने में आपका इंट्रोडक्शन एकदम परफेक्ट हो गया, आपने सारी बात जो है कह दी। ठीक, अब चलिए मेन बॉडी पर चलते हैं। जो मेन बॉडी में हमने जो कीवर्ड्स आपको बताए थे, सिंपली वही कीवर्ड्स आपको क्या करने, सेंटेंसेस में फ्रेम कर देने। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्याख्या वाले पॉइंट बना देंगे, इससे एक पैराग्राफ बन जाएगा। फिर एक पैराग्राफ में आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप कैसे चीजें करी हैं ब्यूटीफुली। तो देखिए, सबसे पहले हमने उद्देश्य की बात करी थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं सहित राष्ट्र के लोगों को प्रेरित करना है। जिसमें किसके लिए प्रेरित, जिसमें शारीरिक और मनोरंजक गतिविधियां शामिल हैं। जैसे कि आउटर गेम में बात करें, कुछ आउटर गेम हो जाएंगे, कुछ इनर में बात करें तो योगा वगैरह हो जाएगा, सांस्कृतिक गतिविधियां और शारीरिक व्यायाम आदि। इतना सफिशियंट है इतने में लिखने में। ठीक है, फिर इसके बाद आप मिनिस्ट्री बता सकते हो। तो इसमें मिनिस्ट्री की बात करें तो यह खेल मंत्रालय के साथ विभिन्न मंत्रालयों और पंचायतों की एक सहयोगी पहल है। ठीक, आपने ये भी काम कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद इसका और स्टेप बता सकते हैं। यह 4 साल की योजना के साथ निम्नलिखित लक्ष्यों जैसे कि या बोले अर्थात शारीरिक फिटनेस, स्वस्थ आहार लेने की आदत, जीवन शैली और जागरूकता हेतु बनाई गई है। एक तरीके से लक्ष्य यहाँ पर आ गए। अब इंडेक्स की बात करें, जैसा कि बताया था, अगर कोई रिपोर्ट या इंडेक्स अगर आपको आता है तो वो आपके एस्से में 4 चांद लगा देता है। ठीक है, अगर रिपोर्ट या इंडेक्स कोई भी आप इसमें डालते हो। तो यहाँ पर इंडेक्स एक है WHO का, ठीक है, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत किशोरों के बीच अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 8वें है तो ये आपको क्या करना है, एक बॉक्स में लिखना है एग्जाम में। ठीक है, 8वां 9वां इस तरीके से जो है ये एक बॉक्स में लिखना है, 2 में नहीं लिखना है। ठीक, और भी आपको डिटेल में बताएंगे कैसे बॉक्सेस का यूज करें, उसका एक डिटेल वीडियो आपको बता देंगे। ठीक, चलिए अब ये आपका फर्स्ट पैरा मेन बॉडी का कंप्लीट होता है। अब सेकंड पैरा की बात करें मेन बॉडी के, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया था, पॉजिटिव्स के बाद आपको चैलेंजेस बताए थे। ठीक है, चैलेंजेस, और चैलेंजेस के बाद एफर्ट्स बताए थे। तो एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, जिससे फ्लो प्लस क्वेश्चन सब कुछ आपका जबरदस्त होता जाएगा। ठीक है, तो यह मनुष्यों को मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि जैसी बीमारियों से बचाता है। ठीक है, योग की बात करें तो योग तनाव को कम करता है और मन के तेज को बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। अब चुनौतियां आपको बतानी ही पड़ेंगी कौन सी हैं, जैसे वायु प्रदूषण, पीने योग्य पानी की कमी, मिलावट, सूखा, गरीबी, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो जो आपको बताए थे हमने चैलेंजेस, वही आपने क्या किया, सेंटेंसेस में फ्रेम कर दिए यहाँ पर। ठीक है, हालांकि इस संबंध में कई प्रयास किए गए हैं। अब कुछ एफर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर प्रयास बात करेंगे तो जैसे इको पार्क, खेल के मैदान, स्वच्छता केंद्र खोलना, गरीब खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता देना और खेल विश्वविद्यालय और दिल्ली के स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। ये कुछ ऐसे एफर्ट्स हो गए जो कि इम्पैक्ट डालेंगे आपके एग्जामिनर पर, कि काफी अच्छे एफर्ट्स यहाँ पर बताए गए, हर चीज कवर की है, ऑलराउंड आपने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मेन बॉडी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करेंगे कंक्लूजन की, राइट। तो कंक्लूजन में देखेंगे आप, तो कंक्लूजन में आपके जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि कंक्लूजन आपका कंक्लूडिंग वर्ड के साथ स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि निष्कर्षतः, अतएव, ठीक है, अतः, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो एक कंक्लूडिंग वर्ड से
लगता है कि आपका कंक्लूजन जो है स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आप अपने ऐसे का निचोड़ लिखने वाले हो, ठीक है, अपने आप देखने से ही पता चल जाता है। तो निष्कर्षतः आप निसंदेह भी लिख सकते हैं, निसंदेह, ठीक है। तो निष्कर्षतः यह प्लास्टिक, पटाखे और लकड़ी जलाने के बजाय लोगों को वसा जलाने के लिए प्रोत्साहित करने, यानी वसा मतलब फैट, आपको पहले बताया ही था कि प्रोत्साहित करने हेतु एक शानदार धारणा है या शानदार पहल है, जो भी आप लिखना चाहें चलेगा, ठीक है। फिट रहने हेतु दृढ़ संकल्प जनता से भी अपेक्षित है, क्योंकि कोई भी स्कीम ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी और बस सक्सेसफुल हो जाए। जब तक जनता नहीं चाहेगी, वो अपनी भागीदारी उसमें सुनिश्चित नहीं करेगी, तब तक उसका सफल होना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि फिट रहने हेतु दृढ़ संकल्प जनता से भी अपेक्षित है। हालांकि सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने के लिए समाज को उचित स्वास्थ्य ढांचा और स्वच्छ वातावरण दिया जाना प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीके से हमने अपना पॉजिटिव नोट के साथ खत्म कर दिया कि अगर ऐसा और करते हैं तो ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो मिल पाएगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका क्लीन एनवायरनमेंट, ये चीजें पॉसिबल होंगी, तभी जो है ये और सफल हो पाएगा और सबका साथ सबका विकास एक तरीके से विल कम ट्रू। तो यहाँ पर ये आज का ऐसे कंप्लीट होता है। आपको नेक्स्ट जो है कल आपको इंग्लिश का मिलेगा और फिर नेक्स्ट आपका हिंदी, ऐसे ही आपका चलेगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपका हिंदी मीडियम रहेगा, ठीक है, और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये आपका इंग्लिश मीडियम का ऐसे रहेगा। और कुछ लेटर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी ऐसे ही आपको प्रोवाइड करेंगे सेम डेज में, ठीक है। तो जुड़े रहिए और सीखते रहिए। मेन चीज़ आपको जितना सीख सकते हैं सीखिए और गलतियां जो है यहीं पर ख़त्म करके जाइए। एग्जाम में कोई भी गलती लेके मत जाइए।